वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 19 जनवरी और मैं खड़ी हूँ बालकनी में। पहले मैं आपको नेट दिखा देती हूँ। ये नेट लग चुकी है और ऐसे ही सारी बालकनीज में लग गई है, तो अब कबूतर अंदर नहीं आ सकते। तो ग्रिल के उस तरफ से ये बाहर से पूरा नीचे तक और ऊपर तक कवर कर दिया है। तो ठंड हो रही है, ये है बाहर का नज़ारा। और अमेजिंग वेदर हो रहा है। और कल आफ्टरनून से मैंने ब्लॉग नहीं किया, एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी, मुझे थोड़ी चोट लग गई थी, मैं गिर गई थी, तो मैंने आफ्टरनून में ब्लॉग नहीं किया। कल मैंने मॉर्निंग में ही ब्लॉग एंड कर दिया था और आज फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है शाम से। तो अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock, बस चाय ही बनाने जा रही थी। तो चाय आज की बना रहे हैं पीके जी, उनका ऑफिस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया बस, तो अभी बस चाय पियेंगे, फिर डिनर बनाएंगे। और एक दो चीज़ अमेज़ोन से मंगाई थी, वो भी आपको दिखा देती हूँ। और डिनर में मैं बनाऊँगी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, तो साथ में देखती हूँ कुछ पूड़ी शूड़ी बनाऊँगी। ठंड हो रही है तो पूड़ी पराठे वाला मौसम है। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। मैं क्या मतलब पीके जी चाय बनाएंगे, मैं थोड़ा डिनर की प्रिपरेशन कर लूँगी साइड बाय साइड। तो मैंने एक अमेज़ोन से ये मंगाया, वॉल हैंगिंग कॉफ़ी, इसमें बीच टांगने का है। तो एक्चुअली अभी मैं पूरा रिवील नहीं करूँगी। ये जो वॉल है ना, ये वाली, तो इस वॉल पे ऐसा स्विच बोर्ड के ऊपर मेरा कुछ कॉफ़ी कॉर्नर बनाने का प्लान है। अब जो सोचा है वो इम्प्लीमेंट हो गया तो वेल एंड गुड। अभी उसके लिए एक और चीज़ ऑर्डर की हुई है, वो भी आई नहीं है। जब वो आ जाएगी तो ये उसके साथ लग के कंप्लीट पिक्चर आपको समझ में आएगी। अभी इसीलिए मैं इसको टाल नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। तो जब वो कॉर्नर जैसा मैं चाहती हूँ अगर वैसा बन गया तो आई डेफिनेटली शो यू, और नहीं बना तो फिर समहाउ मुझे उसको फिट तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सी। तो उसके लिए मैंने मंगाया है, जब आएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, और जब मैं उसको फिक्स कर दूंगी वॉल पे जैसा मैं चाह रही हूँ तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो ये एक चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी। अपडेट ये है कि आज ट्यूसडे है और कमिंग फ्राइडे मैं जा रही हूँ लखनऊ अपने इन लॉज़ के यहाँ। एक्चुअली मार्च में विराज का बर्थडे है और हमें लखनऊ में उसकी मतलब पार्टी करनी है, फर्स्ट बर्थडे है तो सेलिब्रेट करना है। तो वहीं की अरेंजमेंट के चक्कर में पीके जी को एक बार जाना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ पे बैंक्वेट वगैरह बुक करना है, तो बात करनी पड़ेगी। और तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिल के ही क्लियर हो पाती हैं, फ़ोन पे नहीं हो पाती। तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं इस वीकेंड पे, क्योंकि 26 जनवरी भी है तो उस दिन पीके जी की छुट्टी है। एक आध दिन का देख लेंगे, वो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो इस फ्राइडे आफ्टरनून तक हम लोग शायद जाएंगे, क्योंकि पहले मॉर्निंग में था सैटरडे को जाने का, बट बहुत कोहरा हो रहा है तो मॉर्निंग में तो चांस ही नहीं है। तो इसलिए हम फ्राइडे आफ्टरनून निकलने का सोच रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ लखनऊ, तो आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ पे व्लॉग कर पाऊँगी। विल सी, अगर कर पाई तो वेल एंड गुड, और नहीं कर पाई तो ठीक है, 1 वीक में आई विल बी बैक, तो उसके बाद विल कंटिन्यू। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट था। फिर आज के बर्थडे की जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं, तो भी हूँ। और बाकी फ़िलहाल 6:10 हो गया है, चाय भी बन गई है, तो हम लोग चाय पी लेते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय बनी है। पीके जी की एक कॉल आ गई तो एक्चुअली मैंने ही चाय बना दी, तो आज मैंने थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी बनाई है। दर्द वर्द जो हो रहा है ना शरीर में गिरने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। और मैंने गोभी निकाल के रख दी, गोभी मटर बनाऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे।
सब्ज़ी बन रही है इधर आलू गोभी की, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है मेरे साथ। और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, मेरे थोड़े से राइस बच रहे हैं, वाइट राइस, तो मैं उनको प्याज टमाटर से फ्राई कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है कल से, और आज है 20 जनवरी। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है ये साल कुछ जल्दी जल्दी निकल रहा है। जनवरी के 20 दिन निकल भी गए हैं। और मैं खड़ी हूँ लिविंग रूम की बालकनी में, और बाहर का बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा। तो थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी थी। पीके जी अभी सो रहे हैं और अभी उठे नहीं हैं, उठाऊंगी उनको भी। 8:45 हो रहा है। विराज भी सो रहा है, और मैं अपने लिए चाय बना रही थी। थोड़ा जल्दी आँख खुल गई आज तो। पीके जी 10 बजे तक चाय पीते हैं, तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मेरा एक कॉफ़ी कॉर्नर बनाने का प्लान है, कल मैंने आपको बताया था। तो उसका जो रिमेनिंग आइटम था, जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ॉन से, तो वो अभी आने वाला है। तो वो आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या है। तो उसके बाद फिर अब जब वो आ ही जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ आज शाम तक उसको मतलब वो कॉर्नर सेट करने का प्लान कर लूँ। तो देखते हैं जैसा होगा। आज वेडनेसडे है, और फ्राइडे को मैंने आपको बताया था हमें जाना भी है, तो वहाँ जाने की भी तैयारी करनी है थोड़ी सी। और फ़िलहाल तो अभी ब्रेकफास्ट का देखूँगी क्या बनाना है। डेली डेली सोचना भी बहुत बड़ा टास्क है, क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। रोज़ रोज़ एक सा भी नहीं खा सकते, और रोज़ रोज़ अलग सोचना तो सबसे बड़ा काम है। तो देखते हैं। कल मैंने वो चावल बनाए थे, आपको मैंने रेसिपी दिखाई थी, वो प्याज टमाटर से। मैंने वाइट राइस रखा था, उसको छौंक दिया था, तो वो थोड़ा सा बच रहा है। आई थिंक मैं तो वही खाऊंगी। देखती हूँ, पीके जी के लिए कुछ एग वगैरह बना दूँगी। हाँ, येस, वन मोर थिंग, कमिंग वीक में मैं लखनऊ में रहूँगी, तो शायद मैं व्लॉग ना कर पाऊँ। बट येस, मैं आपके साथ लिविंग रूम का टूर शेयर करूँगी। मैंने अपने लिविंग रूम का टूर रिकॉर्ड किया है, और मैंने बहुत पहले बताया था मैं वो शेयर करूँगी। तो वो टूर मैं आपको तब शेयर करूँगी। और एक और चीज़ जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है, वो है मेरी ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको ड्रेसिंग टेबल तो दिखा दी थी, जो मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी, बट मैंने उसमें सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ करा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक वो वाला वीडियो भी पेंडिंग है मेरे इनसे, ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं आपको लिविंग रूम टूर और ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन दोनों वीडियोस कमिंग वीक में दे दूँगी। तो आप मुझे फिर देख के बताना आपको कैसा लगा। और तो यही अपडेट था फ़िलहाल का। बाकी मुझे लखनऊ जाने की भी तैयारी करनी है, और विराज का बर्थडे आ रहा है, तो आजकल उसकी प्लानिंग सबसे ज़्यादा चल रही है कि बैंक्वेट बुक करना है। बैंक्वेट वैसे बुक हो चुका है कल, बट उनसे कुछ मतलब मनी रिलेटेड बातें करनी है, तो वो फेस टू फेस ही हो पाती हैं, वो फ़ोन पे नहीं हो पाती। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं, और उसके इनविटेशन कार्ड्स हमें एक्चुअली प्रिंट करवाने हैं। तो हम लोग पूरा थीम रिलेटेड करना चाह रहे हैं, लाइक थीम डेकोरेशन होगी, तो उस थीम डेकोरेशन से रिलेटेड ही मैं कार्ड प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। जैसा थीम है वैसा ही मैं कार्ड प्रिंट करवाना चाह रही हूँ।
एंड वैसा ही मैं केक भी बनवाना चाह रही हूँ। तो बेसिकली थीम डिसाइड नहीं हुआ है, अभी 2-3 है, उसमें से एक फाइनलाइज करना है। थीम डिसाइड हो जाएगी तो फिर हम लोग इनविटेशन कार्ड्स भी वो कर लेंगे, और फिर हम वहाँ से आएंगे तो हम कुछ ले भी आएंगे, कुछ हमें यहाँ पे भी लोगों को देने हैं। तो यही सब काम है। ऑल्दो मार्च 5 को बर्थडे है, अब ऐसा लग रहा है बहुत दूर है, बट जनवरी तो ऑलमोस्ट चला ही गया, 10 दिन बचे। अभी पूरा एंटायर वीक हमारा वहाँ चला जाएगा, तो हम 31 तक वापस आएंगे। तो जनवरी ख़त्म, फेब में फिर यस मेरी एनिवर्सरी है 2 फेब की, तो मुझे अपना एनिवर्सरी का भी प्लान आउट करना है। कुछ एनिवर्सरी स्पेशल करेंगे, वैसे तो क्या ही, बट स्टिल आई डू समथिंग। तो एनिवर्सरी का देखना है। उसके बाद हमें मतलब एक चक्कर मेरा घर का भी लगना है, बिकॉज विराज का वैक्सीनेशन है फेब में एक और, तो उसका वैक्सीनेशन भी करवाने जाना है। और फिर हमें कपड़े भी लेने हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। विराज की भी मुझे ड्रेस लेनी है। तो और मार्च में 5 को बर्थडे, तो मार्च को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। तो इन दी एंड आई हैव जस्ट फेब मंथ, तो बस फेब में ही मुझे सारे काम करना है। तो बस यही सब चल रहा है पूरा। तो इसीलिए मुझे शायद ऐसा फील हो रहा है कि जनवरी नहीं, बट दिस ईयर इज़ गोइंग रियली फास्ट, लाइक जनवरी ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर। तो वही मुझे लग रहा था। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, मैं चाय पी लेती हूँ और थोड़ा ब्रेकफास्ट देख लेती हूँ। ठीक है जी, उठते ही वाले होंगे तो उनसे भी पूछती हूँ उनका क्या है। और बाकी यस, मैंने आपको नेट तो दिखाई दी थी कल, तो नेट मैंने आपको दिखाई दी थी बालकनी की, और ये है बाहर का नज़ारा। तो बस सुबह सुबह यहाँ पे खड़े होके 5 मिनट में थोड़ा चार्ज हो जाती हूँ, अपनी बैटरी चार्ज कर लेती हूँ, देख के कि मॉर्निंग वाइब्स जो होती हैं ना बहुत मोटिवेट करती हैं आपको किसी भी काम के लिए। तो वैसे तो मुझे भी मतलब मन करता है मैं भी बिस्तर में ही रहूँ और सोती रहूँ 10-11 बजे तक, बट उससे काम नहीं चलने वाला। 10-11 बजे मेरे साथ साथ विराज भी उठ जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे थोड़ा पहले उठ के कुछ चीज़ें निपटानी पड़ती हैं, लाइक मैं थोड़ा लंच की भी प्रिपरेशन अभी करके फ्री हो जाऊँगी। तो चलिए, मैं चाय पी लेती हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, पीके जी को उठा देती हूँ, और फिर जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो लंच हमारा हो चुका है, और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली विराज आज जल्दी उठ गया था, तो बस उसी का फिर तैयार व्यार करो, उसको खिलाओ पिलाओ, दूध पिलाओ, और फिर लंच की तैयारी। तो बस ऐसे ही सारा टाइम निकल गया। और हाँ, मैं आपको जो बता रही थी ना कि मेरा जो कुरियर आने वाला था वो आ गया है फाइनली। तो ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, वॉल साइन हॉट कॉफ़ी वाला। तो आज जो आया है वो ये स्टैंड आया है, अगर आपको दिख रहा हो तो 3 लेयर का स्टैंड है, और इसमें हुक्स बने हुए हैं, आयरन का है ये, अच्छा है, काफ़ी हैवी है। और इसमें ये 4 पॉइंट्स ऐसे ऐसे दिए हुए हैं, 1 2 और नीचे 2 हैं। तो इसको मैं सामने वाली ये जो वॉल है मेरी, ये घड़ी वाली जो वॉल है, इस कॉर्नर में स्विच बोर्ड के ऊपर यहाँ ऐसा कुछ बनाने का सोच रहे हो। देखती हूँ, जब बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये भी आ गया मेरा, और लंच हम लोग का हो चुका है। विराज लंच वंच करके सो गया है, अभी टाइम हो रहा है 3:30, अभी जस्ट सोया है। तो अब बस 6 बजे तक ही वो उठता है, तो अभी मेरे पास यही 2 ढाई 3 घंटे होते हैं जिसमें मैं कुछ भी प्रोडक्टिव कर सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल एडिटिंग करूँगी, और ये आज बढ़िया वाली धूप निकली हुई है, सब बाहर बच्चों की मस्ती चल रही है। तो चलिए, फिर मैं आपसे शाम की चाय पे मिलती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो मैंने आपको बोला था कि मैं
विराज को सुला के अब थोड़ा फ्री हो गई हूँ 2-2.5 घंटे के लिए, अब कुछ प्रोडक्टिव करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था जाली के दरवाजे लगने थे। जो हमारे ये जितनी भी बालकनीज़ हैं सब में शीशे वाले स्लाइडर वाले डोर्स हैं, बट जाली वाले दरवाजे नहीं थे। तो मतलब अभी सर्दियों में तो ज़रूरत नहीं है, बट गर्मियों में जैसे कभी दरवाज़ा खोलना हो फ्रेश एयर के लिए तो जाली वाला दरवाज़ा नहीं था, तो मच्छर आने का प्रॉब्लम रहता। तो उस चक्कर में जाली वाले दरवाजे लगने थे। तो वो लोग 4:30 बजे आ गए। तो 3:30 पे विराज सोया था और 1 ही घंटे बाद वो लोग आ गए। तो विराज की भी नींद तभी टूट गई, 1 ही घंटे सोया वो भी। और क्योंकि शोर हो रहा था ड्रिलिंग एंड ऑल, उससे थोड़ा आवाज़ होती है तो वो सब काम करके गए हैं। 6:30 तक उन्होंने वो काम किया और 6:30 पे जब वो गए उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वाय पी के फिर विराज ने दूध पिया। अभी थोड़ी देर पहले विराज सो गया है, तो अभी उठ जाएगा, ये उसका पावर नैप है। तो और मैंने यहाँ पे किचन में थोड़ा ग्राउटिंग का काम कराया है। एक्चुअली जो मेरा सिंक है इसमें कुछ ब्रेकेज हो रहे थे कॉर्नर्स पे, आप देख रहे होंगे। तो वाइट सीमेंट लगा के गए हैं वो सारे में। वाइट सीमेंट के अलावा ये जो ब्राउन वाला आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो ब्राउन वाला है ये जल्दी से नहीं सूखता है। तो वाइट सीमेंट तो सूख जाता है जो कॉर्नर में पीछे लगा हुआ है, बट जो आगे की साइड सिंक वाली साइड ब्राउन वाला लगा है, ये कोई केमिकल है जो जल्दी से नहीं सूखता है। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि पानी नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। तो सुबह तक उन्होंने बोला है पानी नहीं गिरना चाहिए, आप सिंक के अंदर कुछ काम कर लो बट बाहर पानी नहीं होना चाहिए। तो सारा धुलने वुलने वाला सामान सब इधर हो गया, तो थोड़ा मैसी हो गया था, पूरा घर मैसी हो गया था क्योंकि ड्रिलिंग करी उन्होंने सब। किचन में भी आप देखो कितना सारा वो सब उनका टेप एंड ऑल तो उसको साफ़ वाफ करने के चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया। बस उस सब चक्कर में पूरा मैं कुछ एडिटिंग नहीं कर पाई, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाई। तो मेरा सारा दोपहर का टाइम ऐसे ही चला गया। और फिर विराज अब सोया है, पीके जी गए हैं कुछ सामान लेने मैं आपको जाली का दरवाज़ा भी दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको जब वो काम चल रहा था तो मैंने आपको दिखाया ही है, बट फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जाली का दरवाज़ा। मिरर वाला बंद करना होगा तो हम ये जाली का दरवाज़ा लगा लेंगे।